जब शोधकर्ताओं ने संकेतों को पकड़ना शुरू किया, तो अचानक उन्हें एक विशालकाय जीव के प्रकट होने का खौफनाक एहसास हुआ। क्या यह जीव उनके लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा? सुरक्षा की चिंता ने उन्हें बेचैन कर दिया। गर्भगृह की गहराई में शोधकर्ता प्राचीन अवशेषों और असामान्य घटनाओं का सामना करते हैं। हर कदम पर एक नई रहस्यमयी घटना उनके मिशन को और भी रोमांचक बना देती है। लेकिन क्या वे इन खतरों से पार पा सकेंगे? एक सैनिक की असामान्य हरकतें और आसमान में उड़ते पक्षियों के अचानक हमले ने टीम को गंभीर चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। उनके लिए जीवित रहने की संभावनाएं लगातार कम होती जा रही थीं। क्या वे इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? उनका मुख्य लक्ष्य अपने खोए हुए साथियों को खोजने का था, जो गंभीर स्थिति में फंसे हुए थे। क्या इस खोज में उन्हें सफलता मिलेगी, या ये चुनौतियां उन्हें और अधिक जोखिम में डाल देंगी? बिना किसी चेतावनी के एक विशाल समुद्री जीव का अचानक हमला समूह के लिए और भी गंभीर खतरे का संकेत बन जाता है। क्या वे इस हमले से बचने में सफल होंगे, या उनकी स्थिति और भी बिगड़ जाएगी? समुद्री जीव के हमले से बचने के प्रयास में समूह में अराजकता फैल जाती है। सभी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या वे सही दिशा में भाग रहे हैं? क्या उनका यह भागना उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा सकेगा? सदस्य के बचाव में स्थानीय लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण साबित होती है। उन्होंने उस सैनिक को बचाया और समझाया कि राक्षस असल में कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्या यह वास्तविकता है, या फिर यह केवल एक भ्रम है? राक्षस के साथ संघर्ष में स्थानीय लोग एक धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जो उनके गहरे विश्वास और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। क्या उनकी यह परंपरा उन्हें इस खतरनाक जीव के खिलाफ बचाने में सक्षम होगी? वीडियो में यह दिखाया गया है कि कैसे आधुनिक हथियारों के सामने स्थानीय लोगों की पारंपरिक शक्ति बेकार साबित होती है। जब ये दोनों शक्तियां आमने सामने आती है, तो स्थिति कितनी जटिल हो जाती है। इस संघर्ष के दौरान जीव और मानवों के बीच एक मर्मांतक संघर्ष प्रारंभ होता है। क्या यह संघर्ष जीव की अस्तित्व की लड़ाई है, या फिर यह मानवता की शक्ति को चुनौती देने की एक कोशिश? एक महत्वपूर्ण मोड़ पर जब जीव अपने दोस्तों की रक्षा के लिए लौटता है, तो यह दर्शाता है कि जीवों में भी सहानुभूति और भावनाएं होती है। क्या यह कदम उनके तरीके को पूरी तरह से बदल देगा? वीडियो के अंत में जीव का प्रतिशोध दर्शाया गया है। यह स्पष्ट करता है कि जीव भी अपने नुकसान के बाद प्रतिक्रिया कर सकते हैं। क्या यह एक नया अध्याय है, जहां जीव और मानव दोनों का सामना होगा? राक्षस ने अपनी विशाल हाथों से सैनिकों को हवा में उड़ा दिया, यह स्पष्ट करने में कि मानवता इस प्राणी के खिलाफ कितनी कमजोर है। लेकिन